एक पहुँचे हुए संत विशाल सभा को संबोधित कर रहे थे। एक व्यक्ति ने संत से पूछा, महाराज, आपकी इस सभा में सबसे ज़्यादा सुखी कौन है? मुनि तत्वज्ञ और आत्मजयी थे। संत ने कहा, इस सभा के अंत में जो व्यक्ति बैठा है वह सबसे सुखी है। सभा में राजा उपस्थित था, मंत्री, सेनापति, बड़े बड़े श्रेष्ठी भी उपस्थित थे। मुनि ने उनको सुखी नहीं बतलाया। सुखी उस व्यक्ति को कहा जो साधारण वेश परिवेश में पला पूसा था। लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। जिज्ञासु भी यह सुनकर अवाक रह गया। उसने कहा, महाराज, वह सबसे सुखी है, इसकी कसौटी क्या है? इसे किस कसौटी पर कसा जाए? संत ने कहा, भाई तुम ठहरो, अभी रहस्य खुल जाएगा। संत ने राजा की ओर संकेत करते हुए कहा, राजन, आपको क्या चाहिए? राजा ने कहा, महाराज, भगवान की कृपा से और तो सब कुछ है, पर बेटा नहीं है। पुत्र के बिना राज्य चलेगा कैसे? मेरी वंश परंपरा को कौन आगे बढ़ाएगा? इस गद्दी का जिम्मेदार कौन होगा? और यही चिंता सतत मुझे सताती रहती है। संत ने कहा, ठीक है, आप बैठ जाइए। फिर संत ने मंत्री की ओर संकेत किया, मंत्रीवर, आपको क्या चाहिए? मंत्री ने कहा, महाराज, पुत्र भी है, परिवार भी विनीत और अनुकूल है, पर जितनी संपत्ति चाहिए उतनी नहीं है। राजकाज से जो प्राप्त होता है वह पर्याप्त नहीं है। जितना मिलता है वह दूसरों की सेवा में ही लग जाता है। घर का काम कैसे चले, यही समस्या है। संत ने कहा, ठीक है, आप भी बैठ जाइए। फिर संत ने एक श्रेष्ठी से पूछा, बोलो, तुम्हें कुछ चाहिए? श्रेष्ठी ने बोला, महाराज, आपकी कृपा से सब ठीक है, एक इच्छा अवश्य है। इस नगर में मेरे से बड़ा एक धनपति है। मैं चाहता हूँ पहला स्थान मेरा हो। ऐसा कोई आप आशीर्वाद दे जिससे मेरा नंबर पहला बन जाए। संत ने इस प्रकार अनेक व्यक्तियों को पूछा। सबने अपनी अपनी चाह प्रस्तुत कर दी। आखिर में अंतिम पंक्ति में बैठे उस साधारण व्यक्ति का क्रम आया। संत ने उस साधारण से दिखने वाले व्यक्ति को पूछा, भाई बोलो, तुम क्या चाहते हो? तब उस व्यक्ति ने कहा, मेरी कोई चाह नहीं है। संत ने कहा कि अरे भाई, मैं सिद्ध पुरुष हूँ, जो चाहो सो मांगो और जो मांगोगे वह मिल ही जाएगा। फिर भी उस व्यक्ति ने कहा, आप कितने भी बड़े सिद्ध पुरुष हो,
लेकिन महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। संत ने कहा, भाई तुम्हारे कपड़े बहुत साधारण हैं, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास संपत्ति भी बहुत कम है, तुम्हें अवश्य कुछ न कुछ मांगना पड़ेगा। यदि तुम राज्य मांगोगे तो वो भी तुम्हें मिल जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। संत फिर भी आग्रह करते रहे, कुछ न कुछ तो भाई तू मांग ले। इतना आग्रह जब संत का था तो उस व्यक्ति ने संत से कहा कि महाराज आपका इतना आग्रह और इतनी कृपा है तो आप एक आशीर्वाद दे दे, मेरे जीवन में कोई भी चाह न रहे, चाह की चाह भी समाप्त हो जाए। यह सुनकर सारी सभा में मौन छा गया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बंधुओं, इस दुनिया में सबसे सुखी वही होता है जिसकी चाह समाप्त हो जाती है। यह प्रसंग हमें भी सतत जागृत रहने का, सतत हमारी चाह को कम करने का संदेश देता है। अधिकांशतः दुनिया जिसे कुछ न कुछ भीतर में चाहत रही हुई है, अपेक्षाओं से घिरा हुआ व्यक्ति दुनिया में कदम कदम पर ठोकर खाता है। जहाँ पर भी उसकी चाहत होती है और वह चाहत पूरी नहीं होती है, वो व्यक्ति दुखी दुखी बन जाता है। यदि जीवन में सुखी बनना है तो अपेक्षाओं को कम करते जाए, चाहत को कम करते जाए, और जिस दिन अपेक्षा खत्म हो जाएगी तब समझना दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति के अंदर, दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति के अंदर अपना नंबर लग जाएगा।